नमस्ते मेरे दोस्त। चलिए हम लोग एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के ही हैं, अभी फिलहाल केमिस्ट्री के ही हैं। अब लास्ट चल रहा है मेरे दोस्त केमिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन। आप लोग ध्यान से इन सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इस बार ऑप्शन नहीं लिखे हैं, सिर्फ आंसर उसके आगे लिख दिए हैं, याद कर लेना है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाली कार्बनिक यौगिक का नाम है। प्रयोगशाला में आप लोगों को इसको हम लिखवाए भी थे, आप लोगों को भूल गया होगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाली कार्बनिक यौगिक का नाम यूरिया है। क्या चीज है? यूरिया। याद कर लेना है, यूरिया मेरे भाई है। अगला क्वेश्चन है, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है एथिलीन। क्या चीज है? एथिलीन है। क्या चीज है मेरे दोस्त? एथिलीन है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखना है। एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह से एक क्वेश्चन फिक्स है, उस जितना भी सारा आपके पास क्वेश्चन होगा याद कर लीजिएगा, उसमें से एक ठो जरूर आएगा मेरे भाई। एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह है, याद कर लेना है। COOH। COOH सिंगल बॉन्ड है पहले, COOH। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। एल्डिहाइड का आप लोगों को इसके बारे में हम चार्ट में सारा चीज लिखवाए हुए हैं, अच्छे से उसको याद कर लीजिएगा। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है, इसमें जो होता है एक तो हाइड्रोजन होता है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुटा होता है। इस आकृति को देख लीजिए किस प्रकार से बना हुआ है। सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इसको याद कर लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन नीचे ही रहे, ऊपर भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। इसको याद कर लीजिएगा, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में 3 ठो हम लिखे हैं दोस्त। इसमें एल्कीन का, एल्केन का, एल्काइन। एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, इसका फार्मूला भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये भी पूछ सकता है एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, एल्केन का क्या होता है, एल्काइन का, ये पूछ सकता है। इसमें प्रश्न हम इस प्रकार से लिखे हैं, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन का प्रकार्यात्मक समूह है। प्रकार्यात्मक समूह, ये क्वेश्चन उठा सकता है प्रकार्यात्मक समूह से। तो आप लोग एल्कीन का याद रखेंगे कि सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड, इस तरह से करके इसको ध्यान से याद कर लेना है। इसमें कार्बन जो है 4 बॉन्ड से जुटा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन इसके पास में होते हैं। आप लोग इस बात को तो समझ पा रहे होंगे। एल्काइन, एल्काइन में आप लोग याद रखेंगे कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। ये प्रकार्यात्मक समूह है, प्रकार्यात्मक समूह है। इस प्रकार से ये हैज बना के एक ठो लिखे हैं दोस्त। कीटोन में समूह उपस्थित होता है। कीटोन वाले को हम बताए थे आप लोगों को कि कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, इधर 2 बॉन्ड होते हैं इस तरह से जो हाइड्रोजन से जुटे होते हैं। इस चित्र को याद कर लेना है, इसमें किस तरह की क्रियाएं हैं। डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, इस तरह से इसको ध्यान में रख लेना है भाई। क्वेश्चन में आएगा कीटोन में समूह उपस्थित होता है, इस तरह से क्वेश्चन बन के आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एथिल एल्कोहल C2H5 का IPSC नाम है। IPSC नाम तो किसी का भी दे सकता है, एक तो फिक्स है आएगा। आप लोगों को चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छे से हम समझाए थे, उसको घर पे बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा। एथिल एल्कोहल C2H5OH का IPSC नाम है तो एथेनॉल है। एथेनॉल, ये हमारे देखने से इंपॉर्टेंट लग रहा था, इस साल पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिखे हैं कि एथिल एल्कोहल C2H5OH का IPSC नाम है एथेनॉल। एकदम याद कर लीजिएगा, जुबान पे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजी आबंध है। दोस्त ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, याद कर लीजिएगा। सहसंयोजी बंध आपके पेपर में जरूर आएगा। इसमें पूछा जा रहा है, ध्यान से क्वेश्चन समझिए। एथेन का आणविक सूत्र C2H5 है, इसमें सहसंयोजी बंध है, सहसंयोजी आबंध है। तो आप लोग संरचना सूत्र बनाना जानते हैं। कार्बन यहाँ पे 2 ठो दिया है, तो हम लोग 2 कार्बन यहाँ पे इस तरह से बना लेते हैं, 2 कार्बन बना लेते हैं। मार्कर नहीं चल रहा है यार, चलिए 2 कार्बन हम लोग इस तरह से बना लेते हैं। एक कार्बन, एक कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन देख रहे हैं 6 ठो है, हाइड्रोजन 6 ठो है, तो एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन। आप लोग जानते हैं कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन, एक कार्बन को 4,
एक कार्बन के पास में 4 बॉन्ड होने चाहिए किसी भी तरह से काउंट करने पे। इसके पास 1 2 3 4 4 गो हो गए, इसके पास भी 4 गो हो गए। इस ये अपना, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे कितने कितने सहसंयोजी आबंध हो रहे हैं। तो हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो रहे हैं 7। तो इसमें 7 सहसंयोजी बंध होंगे, 7 सहसंयोजी बंध होंगे भाई, याद कर लेना है इस बात को। यहाँ से एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है, आएगा बोर्ड एग्जाम में। इसमें 7 सहसंयोजी आबंध होंगे, ऐसे ही हम लोग संरचना सूत्र बना के काउंट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूपर्टी में खनिजों के रूप में कार्बन कितने प्रतिशत उपस्थित होता है। आप लोगों के कॉपी में स्टार पॉइंट में ये बात हम लिखवाए हैं, भूपर्टी में खनिजों के रूप में कार्बन कितने प्रतिशत उपस्थित होता है। तो 0.02% होता है। अगला क्वेश्चन देखना है, एल्कोहालों के विहाइड्रोजनीकरण। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। एल्कोहालों के विहाइड्रोजनीकरण से यौगिक प्राप्त होता है, कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो एल्डिहाइड। क्या चीज प्राप्त होता है, एल्डिहाइड। एकदम याद कर लेना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे दोस्त। साबुन बनाने में, अगला क्वेश्चन है, साबुन बनाने में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है। साबुन बनाने में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड याद कर लेना है मेरे भाई कि साबुन बनाने में प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा भी आप लोगों को और तैयारी करना है, सिर्फ इतना से ही संतुष्टि नहीं होना चाहिए। बात समझना है दोस्तों, ये सिर्फ संभावना व्यक्त किया गया है कि ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसके अलावा भी और सारे क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते रहिएगा। थैंक यू दोस्त, जय हिंद।